नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है आपकी फाइनल कक्षा 12 और विषय इतिहास। तो ये जो प्रश्न है आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होंगे। तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना। अपना जो पाठ है वो है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मन के वह अस्थियाँ। और ये जो पाठ है उसका अंक भार भी दे रखा, देखो कितना नंबर का है, 6 नंबर का है। तो हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मन के और अस्थियाँ, ठीक है ना। इसमें ये ईंट नहीं है, ये ईंटें हैं नाम, ठीक है ना। ईंटें ईंटें इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें ईंट नाम लिखा हुआ है। तो अंक भार इसका 6 है, ठीक है। तो अपना पाठ है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मन के वह अस्थियाँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है परीक्षा की दृष्टि से। इस पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपको आपके, और जो प्रश्न है छपने थे वो तो छप गया, आपको पता, पेपर तो कभी का छप गया, ये हमें सबको पता ही है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। भाई आपके छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, मध्यम भी आएंगे, ठीक है ना। तो कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है एबीसीडी वाले क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन सा हड़प्पा स्थल मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो चंदहुदड़ो, सबको पता ही है हमें कौन सा था, चंदहुदड़ो, ठीक है। तो इसमें दे दिया चंदहुदड़ो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है अपना कि 1944 में इसमें भारतीय 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो हमें सबको पता है ये कौन थे, आई.एम. व्हीलर थे, ठीक है ना। और ये भी देखो, जो भारतीय पुरातत्व का जो सर्वप्रथम जनक था वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम में था, ठीक है ना। सर जॉन मार्शल भी था। लेकिन ये क्या है कि 1944 की बात करें तो कौन था, आई.एम. व्हीलर। अब ये प्रश्न एवं है, ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 1944 इसमें भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर हमें लिखना भी पड़े भाई, इसमें तो चलो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ऑप्शन न हो तो, ठीक है ना। तो ये बात है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि आदि शिव मोहरे कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो, तो इसकी खोज किसने की थी, है ना, राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, बनर्जी, ठीक है। और कब की थी, 1922 में, ठीक है ना। तो ये, और अगर हम मोहनजोदड़ो बात करें तो ये सबसे बड़ा नगरीय व्यवस्था थी और सबसे विशिष्ट थी कौन थी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो शादी करता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन बात है कि कौन से स्थान से बाजरे के दाने के पूरा शेष प्राप्त हुए, पूरा अवशेष। तो ये कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। कहाँ से मिले हैं, गुजरात से, याद रखना भाई, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किस पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में धोलावीरा में उत्खनन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोलावीरा में उत्खनन हुआ। तो आर.एस. बिष्ट है इसमें, आर.एस. बिष्ट, याद रखना कौन था, आर.एस. बिष्ट। आप प्रश्न को रोक के पढ़ना एकदम से वीडियो को, ठीक है ना। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किस से बने होते थे। हमें पता ही है, ये पक्की ईंटों से। किससे, पक्की ईंटों से। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखिए, क्योंकि देखो ये वीडियो हम बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप देखते नहीं हो, तो देखने को पैसे थोड़े लगते हैं आपके, ठीक है ना। नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कंपटीशन जैसे देखें ये प्रश्न बहुत आते हैं। आप कॉलेज कर लोगे और भी आप एमएससी कुछ भी पीएचडी कर लो, लेकिन ये प्रश्न आपके आते रहेंगे, ठीक है ना।
और पढ़ाई कोई उम्र भी नहीं होती है, ठीक है, कभी पढ़ सकते हो आप। तो ये बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और शेखावाटी मिशन के क्वेश्चन है, शेखावाटी मिशन के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? तो हमें पता है ग्रिड पद्धति, ये रही ग्रिड पद्धति, इस तरीके से, ठीक है ना। सड़कें अब जैसे यहाँ पर कोई है ना भवन बना दिए, यहाँ पर ये बाजार बना दिया है ना, फिर इसके बाद में से जयपुर में यानी समकोण पर काटती हैं सारी 90 डिग्री के समकोण पर, तो ग्रिड पद्धति यूज ली गई थी या काम में ली गई थी। अगला मोहनजोदड़ो में कौन सा, ये तो सबको आता है, पर मैंने बताया नोट्स में भी 700 है, कितनी है 700। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि कौन से हड़प्पाई पुरास्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाने के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो ये अपना है कालीबंगा, कौन सा है कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। यहाँ से जूते खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के जलाशय तल में जाने के लिए कौन से भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई थी? तो इसमें एक तो उत्तरी भाग है और एक है दक्षिणी भाग, याद रखना दोनों में ए और बी, इसमें ए और बी, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग दोनों में बनी हुई थी, ठीक है ना। अब ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसके बाद में आते हैं अपने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप ठीक है ना क्वेश्चंस। तो आप जरूर पढ़ना इनको प्रश्नों को, मेरे वीडियो में आप लगातार बने रहना, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार वीडियो खोला फिर बंद कर दिया कि हम तो बोर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको सारे पढ़ने हैं। आप थोड़े से जो अपनी जो चाल है, गति है, शब्दों को थोड़ी तेज़ कर लेना। आजकल ऑप्शन आते हैं 2 पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना, ऐसे 2 पर कर लेना, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा आपको बहुत स्पीड से, ठीक है ना। उसके बाद में पहला प्रश्न क्या है कि पुरातत्व तत्व संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे। पुरातत्वविद संस्कृति के शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली से क्या होते हैं निर्मित हो और सामर्थ्य एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक कालखंड में संबंधित होते हैं, वही होते हैं संस्कृति। भाई संस्कृति का मतलब ये होता है, लेकिन कि पुरातत्व संस्कृति शब्द का प्रयोग वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली से निर्मित हो, सामर्थ्य एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड एक ही समय में हो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरा वस्तुओं के नाम। प्रमुख पुरा वस्तु एक नहीं पूछा है, बहुत सारे पूछे। मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष वस्तु क्या थी, तो मोहरे। कोई गलत मत कर देना भाई, मोहरे विशेष वस्तु क्या थी? मोहरे थी, ये याद रखना। लेकिन ये मोहरे अगर बात करें तो किस, अगर ऐसे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता मिली हुई विशिष्ट वस्तुएं मोहरे या विशिष्ट वस्तुएं वो किस पत्थर से बनी हुई थी, तो उसका नाम है सेलखड़ी। क्या नाम है? सेलखड़ी, ठीक है ना। तो सेलखड़ी मुलायम पत्थर होता है, उससे निर्मित थी ये मोहरे। तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं थी, ठीक है ना। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से कौन से अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखो उसमें है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल। सफ़ेद चना देखो है ना, याद रखना, गेहूँ मिला है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है, तिल, बाजरा और चावल, ठीक है ना, इसमें ये मिले, ठीक है ना, मूंग मोट नहीं मिले इसमें। अगला है कि हड़प्पा स्थलों से मिली हड्डियों के आधार पर मवेशी व जंगली जानवरों के नाम बताए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में आता है, चाहे 3rd ग्रेड हो,
चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सब में आता है। और भी कोई एग्जाम हो, अगर हम भारत के जीके भी बात करते हैं तो ये प्रश्न पक्के आएंगे आपके। तो मवेशी में देखो क्या है, भेड़, बकरी, भैंस तथा शुअर। उसके बाद में जंगली जानवर की बात करें तो वरा है, इसको सुअर बोलते हैं। हिरण तथा घड़ियाल, घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल किसको बोलते हैं, ये होता है ना मगरमच्छ, यानी मगरे मच्छ को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करते थे। तो बैल और हल, ये तो अपने अभी भी कई काम लेते हैं बैल को। ठीक है ना, बैल और हल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप की बात करें, हम प्रतिरूप की बात करें तो बनावली हरियाणा से मिले हैं। अगर जूते खेत की बात करें तो जूते खेत कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से, कालीबंगा से। अगर हम जूते खेत की बात करें तो कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। और यदि हल के प्रतिरूप की बात करें तो कहाँ से मिले हैं, बनावली। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा। अगला प्रश्न कि कौन से पूरा स्थल से जूते खेत के साथ अभी आ गया, कालीबंगा या कालीबंगन भी बोलते हैं, कालीबंगा बोलते एक ही बात है। और कालीबंगन का या कालीबंगा अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, राजस्थान से। हड़प्पावासियों द्वारा फसल कटाई के प्रमुख औजारों के नाम बताइए। तो इसमें देखो, लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलक व धातु के औजार, लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए, जैसे ये फलक बना दिया एक, ठीक है ना, इसमें पत्थर तोड़ना है तो ये इसका ये फलक है लकड़ी, ये तो पत्थर का फलक है और ये लकड़ी का क्या, इसका एक तरीके से वो जिसको हम डंडा बोलते हैं, है ना, अपनी भाषा में वैसे बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उन दो पुरास्तरों के नाम बताइए जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता ये मानते कि हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। तो नहर के अवशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट, कि नहर के अवशेष अफगानिस्तान में सोरतुघई, ये सोरतुघई है, सोरतुघई से। और जलाशय के अवशेष मिले हैं गुजरात में धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। आपको एक बार बता दूं मैं, जो धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं, याद रखना भाई। किसे मिले हैं, स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है ना, और नहर के अवशेष यहाँ से मिले, कहाँ से, सोरतुघई से, अफगानिस्तान में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन था अवतल चक्कियाँ। देखो, एक तो था उत्तल और एक होता है अवतल। ये आपको मैं बताता हूँ अच्छे से कि अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। ठीक है ना, देखो ये वाला, अगर ऐसे कोई भाग होता है, यानी कोई भी भाग होता है उसका, यदि कोई वस्तु उसका अंदर भाग दशा होता है उसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है ना, और यदि इस तरीके से बाहर उभरा भाग ऐसे, इसको अब दोनों से एक तरफ से उत्तल भी है, अवतल भी है, उभरा भाग तो उसको बोलते हैं उत्तल, अंदर सा भाग उसको क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल। वेरी इंपॉर्टेंट है अवतल चक्कियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये अपना जो पहला पार्ट है ना, ईंटें मन की और अस्थियाँ, इसके संपूर्ण प्रश्न है इसमें। टोटल क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, हो सकता है वीडियो 40-45 मिनट की बन सकती है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको स्पीडली देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक बार जैसे एग्जाम है हमारी, है ना, आज तो हम 2 घंटे पहले इसको पढ़ सकते हैं, 3 घंटे पहले इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्रश्न याद रह सकते हैं, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं प्रत्येक पार्ट के प्रश्न डाल दूंगा मैं। और सेकंड में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से पक्के प्रश्न आएंगे आपके 100% अर्धवार्षिक परीक्षा में 2025 की एग्जाम आपकी, इसमें ये प्रश्न इनमें से पक्के आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये गलती मत कर देना देखने की, वीडियो पक्के देखना आप। क्या अगला प्रश्न कि किन ही 2 आर्मी हड़प्पा संस्कृति के स्थलों नाम बताओ। तो आमरी, नाल व कोट दीजिए। अगला है किन ही 2 विकसित हड़प्पा पर नाम बताओ। एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये क्या थी, नगरीय सभ्यता और एक शहरी सभ्यता भी थी, शहरी, है ना। इसको मातृस्तात्मक सभ्यता बोलते हैं, मातृस्तात्मक। क्यों, क्योंकि पहले इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें
जो परिवार थे, वंश परिवार थी, वो माता के नाम से चलती थी। इसको बोलते हैं मातृत्वात्मक, न कि पितृत्वात्मक। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, याद रखना भाई, ठीक है ना, महानिदेशक 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है ना। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे है कोई टीला, भाई एक टीला टीबा खोजा गया कि ऐसे है कोई, ठीक है ना। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? देखो ये प्रश्न बहुत बड़ा चुका है। हड़प्पाई मोहर है और किससे बनी है? सेलकड़ी नामपत्र से, मैंने पहले ही बता दिया। ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये पक्का आएगा आपके बारे में 100%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसमें कौन थे भारतीय पुरातत्व के, किसे मानता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1875। देखो ये बात मैंने पहले कह दी थी। यानी भारतीय पुरातत्व तात्विक जो विभाग है, संरक्षण है, उसके प्रथम जनरल कौन थे? इसके जनक यही हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1875 में, याद रखना भाई। उसके बाद में अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। संघ से वस्तुएं बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम थे, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितना किया गया? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, याद रखना भाई, 2600 और 1900, ठीक है ना, 2600 और 1900 ईसा पूर्व। अगला है कौन से हड़प्पा स्थलों से बस्ती किलेबंद थी? धोलावीरा और लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में है। धोलावीरा और लोथल, ये दोनों स्थल कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला है कि मन के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलकड़ी, तांबा, कांसा व सोना, ये मन के निर्माण में काम आते थे। और मन के निर्माण का जो कारखाना कहाँ पर था? चन्हू दड़ो। और ये चंद्रपुर कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहाँ पर मनन के कारखाने मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि हड़प्पाकालीन भवनों के निर्माण तल पर बनी दीवारों की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती है? तो इसमें है हड़प्पाई लोगों द्वारा अपनी एकांतता के विषय जाने वाले महत्व को, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संरचना कौन सी जिनका प्रयोग विशेष सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया? यानी सार्वजनिक स्तर पर कोई ऐसा कोई फंक्शन होता था, उनके कोई कार्यक्रम होता था जिसमें वो इसका प्रयोग करते थे। तो माल गोदाम और विशाल स्नानागार, विशाल विश्व का अजूबा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है फेयर्स क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ जिनसे कीमती पात्र बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फेयर्स कहते हैं। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से संलग्न बस्ती कौन सी थी? चनहुदड़ो, याद रखना भाई। शिल्प उत्पादन यानी हाथ से काम करते थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मन के में छेद करने के कहाँ से मिले? चनहुदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा से। चनहुदड़ो, लोथल तथा लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत था सुदूर अफगानिस्तान में शोरती घई के निकट। कार्निलियन कहाँ से प्राप्त किया जाता था? गुजरात के बड़ौच में स्थित है लोथल से। ये कितने छोटे प्रश्न देखो, कितने इंपॉर्टेंट है, रुचिकर भी है। जो रुचि से पढ़ेगा उसके लिए रुचिकर से, नहीं पढ़ेगा इग्नोर कर देगा मेरे वीडियो को, तो कोई मतलब इग्नोर मत करना इस बात, मेरी बात को, ठीक है ना। अगला है कि हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु सेलकड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, याद रखना भाई। दक्षिणी राजस्थान है तथा उत्तरी गुजरात, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात। दक्षिण राजस्थान की बात करें जैसे हम उधर वो आते हैं ना, मतलब उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है, ठीक है ना। आगे है तांबे की असाधारण संपदा कहाँ से मिली है? गणेश्वर, जोधपुर और खेतरी क्षेत्र से। देखो जोधपुर है ये जयपुर में, आपको बता दूं मैं, और गणेश्वर है वो अपने सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में, ठीक है ना। जो कांतली जो नदी है वहाँ से ये सभ्यता मिली है। कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। जो अरावली, इसको आंतरिक प्रवाह नदी बोलते हैं, बरसाती नदी है
जब वर्षा ज़्यादा होती है तो ये नदी बहती है, अन्यथा ये नदी नहीं बहती, मृत नदी के समान है एकदम से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हड़प्पा से तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रीय क्षेत्र के गणेश्वर जोधपुर से तथा अरब प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से मेसोपोटामिया के लेखों में मगान है भाई, मगान का उल्लेख किसके लिए? अरे ये प्रश्न भाई अलग आ गया, ये मैंने ये दूसरा पढ़ दिया प्रश्न। अगला दोबारा कि क्षेत्रीय क्षेत्र में गणेश्वर जोधपुर तथा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से मंगवाते थे। ठीक, अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख किससे प्राप्त? मेसोपोटामिया कक्षा जो 11 उसका पार्ट भी है मेसोपोटामिया सभ्यता। ओमान के लिए तांबे के क्षेत्र के स्वर के संदर्भ में। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहरीन द्वीप के लिए। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए शब्द है। मेलो नाविकों देश मेलुहा, यानी हड़प्पा सभ्यता को नाविकों देश भी कहते हैं। ये मेलुहा नाविकों देश किसको? हड़प्पा सभ्यता के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या अपना 34 नंबर का कि पुरातत्वविदों के अनुसार मेलुहा का राजा हाजी पक्षी क्या था? मोर। वाह क्या बात है, उस टाइम मोर होता था। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा जाता है? मेलुहा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता को, अरे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता उसी को कहा जाता है। ऋग्वेद में उनके पूर्व शब्द का उपयोग किस प्राचीन किला या गढ़ के लिए पूर्व पुरंदर किसे कहते हैं? आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से किस पुरातत्व ने खोजी थी? अराकल दास से बनर्जी ने। खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाइयों में के बजाय नई तकनीक टीले स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? R.E.M. व्हीलर। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। क्या बात है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया है? मोहनजोदड़ो के विशाल से माना गया तथा कालीबंगा के लोथल वेदियों को। और ऋग्वेद का संकलन कब माना जाता? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। उसके बाद में है दृगुत्तरीय प्रश्न। दृगुत्तरीय प्रश्न है, देखो ये आप अपने आप पढ़ लोगे इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से किन दो पट्टिकाएं लिखिए? जल निकास प्रणाली, हड़प्पा लिपि, गणेश्वर जोधपुरा और बाढ़ प्रणाली। देखो इसमें आप खुद इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रश्न को अपनी बुक में से कहीं टिक लगा के पहले देख लेना और इसको पढ़ लेना कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता यह थी कि नियोजित जल निकास प्रणाली सड़कों गलियों के ग्रिड पथ से बनाया गया, एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है ना। नलियों के साथ गलियां सड़कों पर बनाया गया और फिर उनके अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सड़कों ऐसे 90 डिग्री कोण पर काटती थी, अगल बगल में यहाँ पर क्या आवासों का निर्माण किया गया। उसके बाद गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। हड़प्पा लिपि आएगी, उसके बाद में ये हड़प्पा लिपि आएगी। ये पॉइंट्स नहीं याद करना बड़े वर्षों में और कुछ याद नहीं करना आपको। ठीक है ना, पॉइंट ही मुख्य होते हैं। ठीक है ना। आंतरिक व्यापार आ गया, शुद्ध क्षेत्र के संपर्क में विदेशी व्यापार आ गया। ठीक है ना। उसके बाद में अगला है कि मन के प्रक्रिया, ये प्रश्न आप जरूर देख लेना आप। ठीक है ना। अलग क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारण से हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आएगा पक्का है। तो सिंधु या बताऊँ कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने में जलवायु परिवर्तन संभव हड़प्पा सभ्यता क्या नष्ट हो गई। नदी की बाढ़ है, नदियों के सूख जाने से पानी वहाँ पर कम हो गया शायद, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान मिट गया होगा। उसके बाद में हालांकि वनों की कटाई, वन भूमि में नमी के कारण रेगिस्तान वन का प्रसार सुदृढ़ एकीकरण से हड़प्पा राज्य का क्या हो गया अंत हो गया। इसके 5 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न प्रमुख विशेषता लिखिए। जैसे एक नियोजित शहर, ये देखो ये टिप्पणी पर आ सकती है, गृह स्थापत्य है। मोहनजोदड़ो नियोजित शहर के अंदर था, ये प्रश्न तो पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये परीक्षा में पक्का। मोहनजोदड़ो गृह स्थापत्य, ये तो पक्का आएगा परीक्षा में, मैं आपको बता दूंगा। बड़े प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न पहले पार्ट में से पक्का प्रश्न आएगा, एक बता दूंगा आपको मैं। ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं वो ही मेन मुख्य है और कुछ नहीं इस बड़े प्रश्नों में। ठीक है ना।
पॉइंट ये शेखावटी मिशन के क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर पढ़ें। मोहनजोदड़ो, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो दुर्ग भाग के प्रमुख संरचना प्रकाश डालिए। इसमें देखो, इसमें पहले था माल गोदाम, क्या है, माल गोदाम। उसके बाद में विशाल स्नानागार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट्स याद करना आप इसके, ठीक है ना। और बस इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, हो गया अपना कंप्लीट काम, ठीक है ना। तो अपना ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट जो अपना होगा उसको हमें अभी स्टार्ट करेंगे कल से।